हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके विरुद्ध में बनाई हुई प्लानिंग आपके हित में कैसे काम कर रही है, आपके सपोर्ट में कैसे काम कर रही है। ये चमत्कार आपकी लाइफ में कैसे हुआ। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में हुआ एक ऐसा चमत्कार जो आपके विरुद्ध में बन रही प्लानिंग को आपके फेवर में कर जाए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके कार्ड जिस तरीके से आए ना, वो अपनी एनर्जी खुद ब खुद बयां कर देते हैं। ये बिल्कुल देखो, कोई आपको हराना चाहता था, आपको बिल्कुल कहता ना घुटनों के बल लेकर आना चाहता था, और ये पता है आपको, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। देखो, बिल्कुल आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना चाहता था, कोई आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल करना चाहता था। पर मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये सारी चीजें आपको बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है। ऐसा नहीं है सच्चाई अब आपके सामने आई है। अपने दिल पर हाथ रखकर खुद सोचो कि क्या अब जो सच्चाई कुछ लोगों को लेकर आपके सामने आई है या आपके दिमाग में है, जिन लोगों को लेकर, जैसे अभी रीडिंग देख रहे हो ना, तो चुनिंदा कुछ नाम आपके दिमाग में है। ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं मेरे लिए परेशानी क्रिएट करने का काम करते हैं। तो उनको लेकर आपको पता है कि आपके लिए ये योजनाएं अच्छी खासी बनाते हैं, और योजनाओं के बिना इनका काम चलता है नहीं। ये दिमाग में आपके रहता है, पर इन्होंने आपको जमकर हराने की कोशिश करी है। ये कह सकते हैं कोई एक इंसान का नियंत्रण आप पर नहीं रहा है, क्योंकि किसी के एक कहते ना, मैं इसे कैसे समझाऊं, जैसे कोई एक इंसान अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं समझ पा रहा है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर पाए या आपको रोक पाए। किसी ने आपको बहुत गहराई से अवलोकन किया है गाइस, बहुत गंभीरता से आपकी आदतों को, आपके व्यवहार को जांचने की कोशिश करी है। कोई इंसान हो सकता है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करता है, और किया है, डेफिनेटली किया है। किसी ने बहुत सालों तक आप पर नजर रखी है, और वो इस वजह से कि वो देखे कि किसी सिचुएशन में आपका एक्शन जो है वो कैसे जाता है। आपको अपने कार्य पर ध्यान था, लेकिन किसी का ध्यान आप पर था। वो सिर्फ और सिर्फ आपको नोटिस किए जा रहे थे कि सिचुएशन में आपका एक्शन रिएक्शन किस तरीके का होता है, आपकी कमजोरी क्या है, कहाँ पर आपको गुस्सा आता है, कहाँ पर आप खुद को हैंडल कर पाते हो, कहाँ पर आपका तालमेल लोगों के साथ किस प्रकार का जाता है, आपका किन लोगों से तालमेल अच्छा जाता है, किन से नहीं जाता है। बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों को नोटिस किया है, और ये आज आपको पता है। जैसे अभी इतने सारे पॉइंट्स बताए ना, वो आपको पता है कौन इंसान कर रहा है, और ये बात आपने अब नोटिस कर ली है। ये इंसान मेरे लिए प्लानिंग बना रहा था, है ना। बिल्कुल कुछ ऐसा, बिल्कुल कुछ ऐसा, किताबें जैसे खुलते ना, पेज खुलते हैं, बिल्कुल कुछ वैसा हो रहा है। तो यही हाल आपकी लाइफ में बने हुए थे गाइस, कि कोई इंसान की इतने सालों की मेहनत देख लो आप, शायद उसने कितना जतन किया होगा आपके बारे में प्लानिंग करने को लेकर, या आपकी खूबियों को जानकर उन खूबियों को कमियों में बदलने को लेकर। अब कोई इंसान देखो, यहाँ पर किसी इंसान की सोच क्या बताती है कि वो अपने आप को कितना सुपीरियर मानता है। समझ रहे हो ना? उनका सोचना ये है कि अगर वो प्लानिंग करके आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जैसा कि उन्होंने ट्राई किया होगा आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए। एक हो ना, कोई कितनी भी कोशिश करे लेकिन फिर भी किसी को कंट्रोल कर ही नहीं पाए, नहीं कर पाए। उल्टा ये कि जब कभी भी वो आपको या आपकी लाइफ में परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करता है ना कुछ आपका अच्छा हो जाता है। ये डेफिनेटली होता है। ये शायद आपने उतना फील नहीं किया उस स्तर पर, क्योंकि आपका ध्यान क्या जाता पता है, आपने नोटिस कर लिया उस इंसान को कि ये इंसान हर बार आपके साथ ऐसा क्यों करता है। आपने ये नोटिस किया, आपका ध्यान उस ओर जा रहा है, आपका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है कि मालिक आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं या आपको कैसे बचा रहे हैं। उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता, और कई बार आपके हालात ऐसे बने हैं गाइस
कि आपके साथ अच्छा हो भी जाता है, आप बच भी जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता। आपको एक समय के बाद में पता चलता है कि किसी ने आपके लिए ये प्लानिंग करी थी पर आप बच गए। ये आपके साथ होता है। हुआ है या नहीं हुआ है? ये मालिक साथ देते हैं गाइस, तब होता है, ऐसे नहीं होता। तो कोई एक इंसान में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे या फिर आपका अच्छा होने से रोक ले। तो आपके विरुद्ध पता है क्या होता है? अभी कहोगे हाँ 100% यही है, और ये वास्तविकता है गाइस, कि आपके लिए कोई एक इंसान का आकर खड़ा होकर आपको रोकना है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक टीम, एक झुंड जब तक इकट्ठा ना हो ना, और ये झुंड भी इकट्ठा भले हो जाएगा, पर आपके दिमाग में या आपकी लाइफ में किस तरीके की चीजें चलती है पता है? एक शब्द भी मेरा एक्स्ट्रा नहीं है, ऑनेस्टली कह रही हूँ। भेड़ियों का झुंड होता है और शेर की एक दहाड़ इनफ होती है। ये बिल्कुल वैसी चीज रहती है। आप हमेशा हर सिचुएशन में अकेले खड़े दिखते हो और आपके सामने एक झुंड दिखता है, और वो झुंड भी डरता है आपसे। ये भी है। अब डरता कैसे? सामने से आकर कोई भी कन्वर्जेशन नहीं करेगा, और आप चाहते हो सामने से आकर कोई कन्वर्जेशन करे, आंख में आंख डालकर बात करे। वो चीजें होती नहीं। क्यों नहीं होती? जहां इंसान सच्चा होता है, निर्भीक होता है, सही होता है ना, वहां ये चीजें होती है। वहां पर जहां झुंड गलत होता है ना, वो इस बात को नहीं मानते, नहीं आएंगे सामने और नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप सही हो और आप अकेले उस झुंड को गलत साबित करने की क्षमता रखते हो। पूरा झुंड मिलकर आपको गलत साबित नहीं कर सकता। हाँ, आपके पीठ के पीछे बोले तो बोले, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते गाइस, उनके मुंह है ना, वो बोलेंगे, उनके विचार है, वो व्यक्त करेंगे, जो हर किसी को अधिकार होता है अपने विचार व्यक्त करने का। लेकिन अगर झूठ किसी पर ब्लेम करेंगे तो वो तो गलत कर्मा है, उसका न्याय मालिक करते हैं, है ना जी। तो हमें बस इस बात को लेकर ऐसी बातों को इग्नोर कर देना उत्तम रहता है। तो आपके साथ क्या है? किसी ने आपको जमकर हराने की कोशिश करी, अगर एक इंसान से नहीं हुआ तो पूरा झुंड लेकर आया कोई, लेकिन फिर भी आपका दबदबा, आपका एक प्रभाव गाइस, आपकी किस्मत बहुत जबरदस्त तरीके के साथ देती है। सच में अपनी किस्मत पर बिलीव रखो, बिलीव रखो। ऐसे जमकर साथ देती है जो क्या ही बताऊं मैं आपको। ये विक्ट्री लेकर आ जाते हैं, ये हारी हुई बाजी को अचानक जिता देते हैं। यहाँ कभी ऐसी स्थिति लाइफ में बन जाए, यहाँ पैसे की आवश्यकता हो, दिखे कहीं से भी नहीं कि पैसा आता हो, वहां पे पैसा आ जाता है। ये कहता है ना, समय समय पर किसी इंसान की बेहद खूबसूरती से लाज रख लेना, ये आपके साथ होता है। इस लाइन को वापस से सुनना जो अभी कही है, ये आपके साथ होता है मेरे शेर। तो कितनी भी प्लानिंग बनाए ना, आप देखो अभी क्या कहा कि कोई इंसान कितने सालों से, कितने महीनों से आपके विरुद्ध में प्लानिंग बना रहा है, पर एक पल लगा आपको और आपकी किस्मत को उनकी प्लानिंग को खराब करने में। तब आपसे रुष्ट नहीं होंगे बताओ। आपसे प्रेम पूर्वक बात करेंगे? आप एक तो प्लानिंग खराब कर रहे हो और सोच रहे हो आपसे गुस्से में कैसे बात करते हैं लोग, या बैठे बैठे आपके शत्रु कैसे बनेंगे। शत्रु ही बनेंगे आपके, मित्र कैसे बनेंगे? नहीं बनने वाले ऐसे लोग। मित्रों, ऐसे लोगों को मित्र बनाना भी नहीं है। जहां गलत व्यवहार हो ना, यहाँ गलत कर्म करने वाले लोग हो, वहां पर थोड़ी डिस्टेंस रहना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखो, हम समझा नहीं सकते, और ऐसे लोग अपने कर्म करने से रुकेंगे नहीं, तो अपने कर्म खराब क्यों करने? ऐसे संगत काम की नहीं है। संगत का बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ये याद रखना। अच्छे लोगों की ही संगत में रहना हमेशा, गलत लोगों की संगत नहीं रखना कभी भी, क्योंकि संगत समर्पण लेकर आती है, और समर्पण अगर सही जगह पर हो तो निहाल हो जाता है इंसान, आबाद हो जाता है। द मून, ओके। क्या झूठ, क्या छल कपट आपकी इमेज के बारे में बोला गया है। देखो 3 कार्ड में आज इसे इस तरीके से समझाओ, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ना। आपके मान सम्मान को लेकर बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। जैसे एक होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यवहार, आपका एक खुद का ऑरा इस तरीके का है कि लोगों को समझ में आ जाता है। आप बोलते कम हो, बट आपके एक्शन बहुत ज्यादा बोलते हैं। सच्ची कह रही हूँ कि आपके एक्शन बहुत ज्यादा बोलते हैं जितना आप नहीं बोलते हैं। तो वो खूबी लोगों ने देखी, लोगों ने नोटिस करी है। एक क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है guys। एक निर्भीकता, एक साहस हो ना किसी इंसान में, जैसे, क्योंकि ये हालात तो मून की एनर्जी है, तो ये हालात बार बार बने हैं आपकी लाइफ में, हर कुछ समय के बाद में, एक सटीक समय के बाद में बने हैं।
जैसे हो ना 3-4 साल के अंतराल में, या 7 की एनर्जी का प्रभाव दिख रहा है, मून की एनर्जी है, तो एक 7 या 8 साल के दरमियान में आपकी लाइफ में चीजें इस तरीके की बनी जो टावर मोमेंट से कम ना हो, तो वहां पर एक आपका व्यवहार बहुत खुलकर सतह पर सबके सामने आया है। आप में निर्भीकता है, आप में साहस है, आप झूठ नहीं बोलते। अगर कहीं पर सिचुएशन, आप जैसे, वो बात अलग है कि कहीं कहीं पर एक जैसे हो ना मामूली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए झूठ बोलना, वो बात अलग होती है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा ऐसा हो ना जहां पर आपका चयन है, सच बोलो, जो भी बात है सामने से रख दो, है ना। दूसरा, झूठ बोल दो। आप अपने लाइफ के सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जो है सामने से, गलती हो गई सामने से बोल देना, इतना जिगरा आप में है। और ये बहुत अच्छी बात है गाइस, इससे किसी इंसान में ना गिल्ट का भाव नहीं होता है। और आपके अंदर यही है कि आप में इतना साहस क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है अगर गिल्ट हो गया ना तो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। फिर सामने वाला माफ कर दे, आप खुद को माफ नहीं कर पाओगे। तो ये साहस वहां से उठकर आता है, इतना कॉन्फिडेंस वहां से आता है। फिर आपको लोग कहे ना, इतना सत्यवादी होने से कोई मतलब नहीं, जमाने के साथ आप तालमेल नहीं बैठा पाओगे, पर आप उसी हिसाब से चलते हैं। पर एक बात बताऊं ना, अगर पहली बात तो इसमें थोड़ा सा फिर भी बदलाव रखना, मैं भी आपको यही कहूंगी, क्योंकि जितना सच्चा और नेक आप हो, उतनी सच्चा पूरी दुनिया हो इतना जरूरी नहीं है। लेकिन एक बात जरूरी है गाइस कि अगर आप ऐसा व्यवहार भी रखते हो ना, ईश्वर खुद आपके लिए ढाल बनकर रहेंगे, क्योंकि सच्चाई का साथ देना बेहद जरूरी होता है। और मालिक यही कहता है, जहाँ सच होता है, जहाँ धर्म होता है ना, वहां वो उपस्थित होता है। और धर्म के साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं। और उनका साथ होने का सेंस क्या है, जीत निश्चित होना, जो पहला ही कार्ड विक्ट्री का बताता है। नंबर 6 की एनर्जी इन दिनों में दिख रहे होंगे, 6666666। ये है हार्मोनी को लेकर, प्रॉस्पेरिटी को लेकर, अबंडेंस को लेकर है, ब्रेक थ्रू को लेकर है, कि ब्रेक थ्रू वाला पॉइंट बन जाना। अब कहते हैं ना कि जितना किसी इंसान को दबाने की कोशिश की जाती है, उतना वो जंप करता है। आपका समय इस समय में जंप करने वाला बना हुआ है। उछाल करेगी लाइफ देखना आपकी, सडन करेगी, क्योंकि कहा ना अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में अच्छा होगा। नंबर 7 की एनर्जी दिखती होगी आपको। अब ये कह रही है गेन, यानी प्राप्ति। अब क्या प्राप्त होगा, पहला विक्ट्री है। विक्ट्री किस मामले को लेकर चाहते हो, आप किस मामले को लेकर चाहते हो, यही पूछा जाएगा कि कैरियर में, सक्सेस में, चलो ठीक है मिल जाएगी, और किस में चाहते हो। इस तरीके से कुदरत आपको देना चाहती है। नंबर 7 की एनर्जी का मतलब क्या है, यूनिवर्स, यूनिवर्स से कनेक्शन आपका, यूनिवर्स से आपने क्या मांगा, अनएक्सपेक्टेड गेन के बारे में, अचानक आपको प्राप्ति होगी, जो आपने मांगा वही चीज आपको लौट कर मिलेगी। ये है द मून की एनर्जी। कह रही है कि आपकी इमेज को लेकर बहुत ज्यादा झूठ बोला गया है, बहुत ज्यादा गलत चर्चाएं आपके बारे में फैलाई गई है। पर ये समय ऐसा बन रहा है कि आपको कोई ऐसी सक्सेस मिल जाना, कुछ ऐसा अच्छा आपकी लाइफ में होना, जिससे कि अपने आप पर इमेज पर लगे झूठे आरोप जो है ना वो हट जाए। आपको पावरफुल एनर्जी बना देना गाइस, बिल्कुल, जिससे ये संघर्ष आपकी लाइफ के खत्म हो। तो जो भी झूठे आरोप आप पर लगाए हैं आपकी इमेज को लेकर, मालिक आपको बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल करके ना उन आरोपों को हटाएंगे। अपने आप, आपकी प्रामाणिकता ना समय देगा गाइस। पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन आपको बहुत मिलेगी, आपकी सक्सेस भी आपको बहुत मिलेगी। अगर प्रमोशन चाहते हो ना गाइस, यहाँ पर प्रमोशन के बारे में भी है। स्कॉलरशिप चाहते हो तो स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर, स्कॉलरशिप के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हो तो स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, इसके बारे में भी है। ठीक है, मतलब जहां जहां इन लोगों ने आपकी रुकावटें डालने की कोशिश करी है ना, एक प्रचंड तरीके से आपको प्रदान करना, उसके बारे में। जहां पर किसी के रोकने से भी नहीं रुके आपकी लाइफ में कुछ आती हुई खुशियां, उसके बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि कहा ना, नंबर 7 की एनर्जी आपको बहुत दिखेगी गाइस, बहुत दिखेगी। और ये कहती है कि अगर ईश्वर ने चाह लिया ना आपको कुछ देना, फिर ये धरती पर निवास करने वाले इंसान कुछ भी कर ले, वो रोक ही नहीं सकते। मतलब कोई भी हो, अगर नेगेटिव ऊर्जा भी हो ना, तो अब आपको नहीं रोक सकते कि आपको कुछ प्राप्त होने वाला है और ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो प्राप्त होने वाला है वो आपको प्राप्त होकर रहेगा, लेकिन एक मालिक की स्ट्रेटेजी के साथ। इस वजह से कुछ चीजें हो सकता है सीधे तौर पर आपको नहीं मिल रही है, घुमा घुमा कर मिल रही है आपको, पर वो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वो आपको उलझाने के लिए नहीं है, वो
लोगों को उलझाने के लिए, या नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ के इर्द गिर्द में है, आपकी लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ के इर्द गिर्द में है, उसकी वजह से भी है ना। आप परेशान नहीं होना बस। ओके, इन्होंने संघर्ष बहुत भरे, इवन एक कहता है ना कंफ्यूज करने वाली स्थिति। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत पैशनेट और सतर्क इंसान हो, आपको पता है आपके गोल्स क्या है, आप में खूबी क्या पता है। इन लोगों ने सच में आपको समझने में जल्दबाजी कर दी, क्योंकि वैंड्स की एनर्जी है ना, वैंड्स की एनर्जी यही कहती है कि आपको ना समझने में बहुत जल्दबाजी कर दी। अगर सही से समझा होता ना, तो आपके बारे में क्या है कहना। आपको हर एक चीज से तालमेल बैठाना आता है, हर किसी के साथ आता है। एक वो ऊर्जा हो ना, बिगड़े हुए माहौल को भी बहुत अच्छा कर दे। वो ऊर्जा हो, ऑनेस्टली आप वो ऊर्जा हो जैसे, और ये होना भी चाहिए। पता है कि किसी भी इंसान के व्यवहार में ये चीज जरूर होनी चाहिए कि उनके संवाद जो है, कॉन्वर्जेशन जो है ना, वो बहुत अच्छे जाए, क्योंकि कॉन्वर्जेशन क्या करते हैं, बहुत बिगड़े हुए माहौल को ना धीरे धीरे सुधार की स्थिति में लेकर आ जाता है। जहाँ क्लेश भारी भरकम बन सकता है ना, वहां पर क्लेश दूर होकर शांति स्थापित हो जाए। तो संवाद, और वो भी बहुत संतुलित रूप में, ये आपके साथ है। इसका मतलब क्या है, आपने खुद पर, अपने गुस्से पर इतना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आपका गुस्सा ही आपके विपरीत में काम कर रहा था, और आपका गुस्सा कितने अच्छी पर्सनैलिटी आपको शो कर रहा है वो देखो। क्योंकि गुस्से का इतना उचित रूप में प्रयोग करना, और इतने प्यारे तरीके से ना, वो गुस्सा खुद गुस्सा हो जाएगा कि उसने आपको इतना आक्रामक क्यों कर दिया। और कहता है ना, हर एक चीज की अति जो है ना, वो दूसरा रूप लेकर आती है। बहुत ज्यादा गुस्से का पारा आपकी लाइफ में शांति को स्थापित कर गया। ये सच में है आपके साथ। बहुत गुस्सा आता था आपको पहले, अब नहीं आता, और अब आता है तो ऐसे कि एक पल बाद में आप एकदम हंस मुस्कुरा कर बात कर लो। ये चीजें होती है आपके साथ, ये मेरे साथ भी थी गाइस। बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, सच में आ जाता था सिचुएशन में। खैर सिचुएशन ही ऐसी थी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश करी, मेडिटेशन किया, और गुस्सा इस तरीके से शांत हुआ। वाकई में एकदम सरलता, सौम्यता आ जानी व्यवहार में। वैसे क्या गुस्सा क्या करता है, डैमेज करता है। और एक अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है ना, डैमेज चीजों को ठीक करने में मदद करती है। ये व्यवहार रखो, वाकई में वर्क करता है, और बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, सच में। और ये चीज है, पता है, आपके कुछ ही समय में, कह सकते हैं कुछ सालों में, कुछ समय में ना, आपकी मेच्योरिटी जो है ना, वो बहुत अच्छी खासी हो गई। आपको दुनियादारी की समझ बहुत अच्छी हो गई। आपको समझ में आने लगा लोग किस तरीके से होते हैं, उनके साथ व्यवहार किस तरीके से करना होता है। कहता है ना, जितना कोई इंसान संघर्ष करता था, एम्परर की एनर्जी आके ना ये संघर्ष के बारे में बात करती है। और एक बहुत अच्छी सफलता, संघर्ष पर प्लस सफलता, कि आप जैसे अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहे हो, और जितने सारे लोग एक एक कदम पर आपके लिए हर एक तरीका अपनाकर बाधा क्रिएट करने की कोशिश करें ना, वो बाधाएं क्रिएट हो रही है। न केवल लोग, समय, स्थिति, सिचुएशन भी ऐसी बनती है, और आप अकेले आगे बढ़ रहे हो और उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हो, और पार पाते जा रहे हो, अभी भी नहीं रुक रहे हो, ना थम रहे हो। हाँ, मन में चीख पुकार चिल्लाहटें आती है, ऐसा क्यों मालिक, मुझे भी थकावट होती है, मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी आपके कदम डगमगाते नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है। और हकीकत में यही चीजें हैं कि आपको पता है जो करना है मुझे ही करना है, फिर मैं रो कर करूँ, हंसकर करूँ, और यही चीज आपके लिए मोटिवेशन का काम कर जाती है। तो ये होता है ना लाइफ के प्रति नजरिया, है ना। और इस नजरिए को कोई मैच नहीं कर पा रहा गाइस। इस पॉजिटिविटी तक आने के लिए बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। जो लोगों ने आपके लिए क्रिएट की ना, तो आपकी लाइफ के लिए अच्छा क्या हो गया कि आपको उनके साथ एक डील करना आ गया। तकलीफों के साथ डील करना बड़ी सरलता के साथ बहुत बड़ी खूबी है जी, बहुत बड़ी। ये दर्द सहने वाला ही कर सकता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। और आपने उतना दर्द सह लिया है, तो लोगों को इस बारे में एक कहो ना, मैच कर ही नहीं सकती ऊर्जा गाइस। बिल्कुल दुख देने वाला इंसान कभी इस एनर्जी को मैच कर सकता है? अभ्यास तो आपने किया है, ज्ञान तो आपने प्राप्त किया है,
तो इस एग्जाम में, है ना, इस परीक्षा में आप खरे उतरोगे, वो लोग नहीं। पर वो लोग सिर्फ टेंशन करेंगे और टेंशन में ही अपना समय व्यर्थ करते हैं आपकी लाइफ को खराब करने के लिए। उनको यही समझ में नहीं आ रहा उनकी खुद की लाइफ खराब होती है। हकीकत यही होता है, हकीकत यही होती है गाइस, कि एक इंसान अगर किसी दूसरे इंसान की लाइफ को खराब करने की कोशिश करे ना, वो तो मालिक भी देख रहे हैं कि कौन किसके साथ कैसा कर रहा है, पर मालिक भी यही देखते हैं, उनको मौका देते हैं जो लाइफ को खराब करने की कोशिश करें, संभल जाओ, सुधर जाओ। क्योंकि मालिक को तो सोचा हुआ है कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। आप आगे आगे चल रहे हो, लोग आपको परेशान करने के लिए, आपके काम में रुकावट डालने के लिए चल रहे हैं पीछे पीछे। मालिक आपको उस स्थिति से हटाकर दूसरी सिचुएशन में लाकर रख देंगे। फिर ये लोग भ्रमित भी होंगे, इनका समय भी जाएगा, इनकी लाइफ भी खराब होगी, इन्हें भुगतना भी पड़ेगा। पर आपको जो बेस्ट मिलना था वो बेस्ट मिल जाता है। यानी अगर कोई आपकी खुशी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है तो मालिक आपको खुशी ही देंगे, चलो होने दो परेशान। उनके लिए यही सबसे बड़ी सजा है और ये आपको भी पता है ना। अगर जैसे एक हो ना, किसी इंसान को दंडित कर दिया जाए, कि ये उनके लिए ज्यादा तकलीफदायक है या आपको खुशी प्रदान कर दी जाए, ये सबसे ज्यादा तकलीफदायक है। आपको भी पता है आपकी खुशी से किसी इंसान को तकलीफ ज्यादा होगी बनिस्बत कि अगर उन्हें कोई सजा दे दी जाए। यही है ना, मतलब एक वो कहावत बकायदा आपकी लाइफ पर बहुत सटीक बैठती है कि लोग अपने सुख से सुखी उतने नहीं होते जितने कि किसी दूसरे के दुख को देखकर सुखी हो जाते हैं। ये उनको बहुत अच्छा फील होता है ना। या अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी है। ये तो चीज बहुत नजदीक से, यहाँ से कहता है ना, इतना नजदीक से आपने देखा है। रिलीज करो ऐसे एनर्जी को, स्टार की एनर्जी कामना पूरी कर रहे हो। जितना ये लोग आपके आसपास के या अच्छे लोगों को आपसे दूर करने की कोशिश करता है ना, भाग्य साथ देता है, इतना शानदार तरीके से साथ देता है कि आपके लिए वापस से ये कहता ना कि अगर लोगों ने साथ छोड़ा तो मालिक साथ में, या अपने आप ऐसे अच्छे लोग आ जाने जो आपके लिए जस्टिस से कम ना हो, इसके बारे में भी कहा जा रहा है। तो ये चीजें भी आपके साथ हो रही है। देखो जस्टिस का कार्ड क्या कहता है कि जितना ज्यादा अन्याय आपके साथ होता है ना, आपका भाग्य उतना बड़ा न्याय आपके लिए लेकर आता है, उतना बड़ा स्टैंड जो है वो मालिक आपके लिए लेते हैं। और आपका विश्वास जो है ना वो मालिक पर बढ़ता जाता है। पास अभी भी विश्वास है, भले लाइफ में थोड़ी सिचुएशन डगमगाने वाली हो गई है, लेकिन अभी भी आपका विश्वास मालिक पर है कि कोई भी सिचुएशन हो, आखिरकार सिचुएशन आपके साइड में आ जाएगी, आपके फेवर में आ जाएगी और आप जीत जाओगे। हर एक चैलेंजेस जो है ना आप पार कर जाओगे, इतना तक बिलीव आपको है। खुद पर भी है, अपनी किस्मत पर भी है, मालिक पर भी है, ये भी चीजें हैं आपके साथ। तो न्याय आपका भाग्य आपके लिए लेकर बैठा है, ठीक है। तो इस बात से परेशान नहीं होना। एक आपकी खुद की पर्सनालिटी ऐसी है का जो एक लोगों में द्वेष या वाकई में जलन वाली बात जो है ना, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति जो है ना, ये आपको लेकर ज्यादा देखने को मिलती है। अब देख लो ये किस तरीके से है, पर ये है आपको लेकर कि एक ईर्ष्या वाली भाव आपको लेकर रहता है लोगों में। अब आपको कुछ चीजें, जैसे एक होना एक सुंदरता, एक होना कि आपका व्यवहार इनबिल्ट कुछ चीजों को लेकर ऐसा है जो एक मालिक का दिया हुआ है ना, ब्लेसिंग की तरह है। तो आप उस हिसाब से अपना व्यवहार मैनेज करते हो, अपने पर एक कंट्रोल है आपका। लेकिन ये बिल्कुल ऊर्जा से कनेक्ट ना होने वाली बात होती है ना, उससे मैच नहीं कर पाते ना, तब बैठे बैठे लोग शत्रु बनते हैं। और आपके साथ है कैसा, आपके लिए एक बकायदा ये सच्ची है जो अभी पहले भी बताना, एक झुंड तो बनता ही बनता, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं आपको हराने के लिए। अब मान लो कोई फैसले में आप सही हो ना, तो सामने कोई एक इंसान आपको गलत नहीं कहेगा, वो एक पूरी टीम लेकर आएगा और उन सबको समझाएगा कि आपके लिए उनको ये कहना है आपका लिया हुआ फैसला गलत है, और फिर उसके लिए 100 बहाने बनते हैं और आपकी एक जिद और एक सच्चाई सही साबित होती है। और कई बार इतने सारे लोगों के विरुद्ध में आपके अकेले का फैसला सही जाता है। आपकी सूझबूझ उन लोगों को गलत साबित कर देती है। ये आपके साथ होता है। जैसे कहता है ना वो कबड्डी वाला गेम कि एक ही इंसान जो इतने सारे लोगों को एक ही बारी में हरा देता है, ये आपके साथ होता है। इस वजह से ना लोग आपके विरुद्ध में प्लानिंग, और कोई एक इंसान नहीं बनाता, बहुत सारे लोग मिलकर प्लानिंग बनाते हैं गाइस, बहुत सारे लोग। ये वाकई में तभी होता है जब कोई हरा नहीं सकता ना आपको,
तब होता है। कुछ इन कार्ड्स के आधार पर भी देखें कि आपके बारे में क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। ये कार्ड आना चाहता है, जहां से आप हार मान चुके थे वहीं से रोशनी आने वाली है। बहुत कुछ चीजें अभी भी शेष है, अभी भी कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, निराश ना हो। द मून की एनर्जी आई है, ये कहती है हिडन है गाइस अभी भी कुछ। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कहीं कहीं पर कि दुश्मनों की चालें जो है ना वो काम कर गई, तो यहाँ पर आप गलत हो जी, बिल्कुल गलत हो। क्योंकि आपके लिए चाहे दुश्मन लोग कितनी भी प्लानिंग बनाए ना, वो कभी भी आपकी लाइफ में फल ही नहीं सकती, क्योंकि मालिक की योजनाएं आपकी लाइफ में फलने लिखी हुई है। तो थोड़ा सा समय जो है ना वो पशोपेश में आ जाता है। एक पॉजिटिविटी और एक नेगेटिविटी की फाइट होती ना, तो थोड़ा सा माहौल ऐसा हो जाता, हमें समझ में नहीं आता, तो थोड़ी स्टक वाली सिचुएशन हो जाती है या कंफ्यूजन वाली सिचुएशन हो जाती है। इस वजह से कहा वैंड्स की एनर्जी आई है, जल्दबाजी नहीं करना। अगर अभी भी कुछ चीजें आपके विरुद्ध में दिख रही है ना, धैर्य रख लेना, यही आपके फेवर में आएगी, देख लेना 100% आपकी फेवर में आएगी। यहाँ पर कहा जा रहा है हार मानने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी पिक्चर बाकी है, कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, इस पर बिलीव रखना। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है गाइस, कुछ बहुत बड़ा ऐसा होने जा रहा है जो आप दिल से चाहते हो, पर अभी एक भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पहला ही कार्ड विक्ट्री का है और ये कार्ड भी कहीं ना कहीं विक्ट्री के बारे में कहता है। जैसे एक चुपचाप किसी बच्चे को ये तसल्ली दी जाती है ना कि बेटा आप हारे हुए नहीं हो, है ना। ये सिचुएशन आपको हरा हुआ साबित कर रही है, लेकिन इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ी जीत छुपी हुई है, बहुत बड़ी जीत, है ना। उसे ही मैनिफेस्ट करो, उसे क्लेम करो। ओके, चुनौतियों और संघर्षों के खत्म होने का समय है, साहस बनाए हुए रखें, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ। ये देखो, बिल्कुल आपके लिए जो भी मुश्किलें इन लोगों ने क्रिएट की है ना, एक बार तो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए और उनसे सीखा भी आपने बहुत कुछ है। क्योंकि द एम्परर की एनर्जी यही है, चैलेंजेस प्लस सक्सेस, और बहुत बड़ी सक्सेस। उनके संघर्ष कभी खाली जाते ही नहीं, और एम्परर द मैजिशियन वाली एनर्जी में आते ही आते हैं, उनकी डेस्टिनी यही है फिर। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी चैलेंजेस और चुनौतियां आई है आपकी लाइफ में, वो सारे खत्म हो रहे हैं, उनका खत्म होने का सही समय बना हुआ है, मुश्किल घड़ी का अंत हुआ। आपको 999 की एनर्जी दिखती होगी। इसका मतलब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आप पर बुरी नजर रखने की कोशिश करते हैं, या एक एविल आई जो है सेंड करता है ना आप पर, उनसे आपको एक अब प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। वो अपने आप आपसे एक डिस्टेंस को मेंटेन रखेंगे, या आपके लिए अपने आप मालिक का आशीर्वाद या ऑरा ऐसा बन जाएगा जहां पर किसी की बुरी नजर आप पर ना लगे। इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपका बहुत बड़ा सहायक बन सकता है। यह एनर्जी आपकी चिंता को खत्म करने में एक अहम किरदार निभाएगा। तो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर में कोई ब्लड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, कोई भी इंसान कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण किरदार इस समय में साबित करने वाला है। जहां हो सकता है लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना हो, वहां पर हो सकता है, या कोई भी आपको अभी अगर सपोर्ट की आवश्यकता है तो आपका सपोर्टिव बन सकता है, आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देगा गाइस, है ना। ये है, जिस चीज की आपने प्रार्थना की है यकीन मानो बहुत निकट है। पहला कार्ड विक्ट्री का आने का मतलब ही यही है बेटा, कि बिल्कुल आपको वो मिल जाना जो आप चाहते थे, चाहते हो, और वो मिल जाना आपको, है ना जी। तो इन लोगों ने देखो अब इन चीजों से ही आपको दूर करने की कोशिश करी, पर हो क्या रहा, आपकी लाइफ में वो स्पेस बन गया जहां पर ये चीजें आपको प्राप्त हो, ये लोग आपसे दूर हो जाए। इन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा, उसमें ये खुद फंस गए, अब उससे बाहर निकल कर आ नहीं सकते कि आपके काम में, आपकी खुशियों में रोड़ा डाले। बस वहां से देख सकते हैं कि आपको क्या खुशी मिल रही है, और परेशान हो सकते हैं, वो वाली बात है। तो जो भी प्रार्थना आपने की है, जस्टिस को लेकर प्रार्थना करिए, जस्टिस मिलना, शांति को लेकर कि लाइफ में शांति आ जाए, कोई खुशी मिल जाए, किसी की सलाह मिल जाए, कोई व्यक्ति मिल जाए, जिसको भी मैनिफेस्ट किया है दिल से, आपको वो चीजें मिलने वाली है, ठीक है।
आत्म प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जितना आप खुद से प्रेम करोगे उतना ही ब्रह्मांड आपको प्रेम लौटाएगा। खुद को स्वीकार करो। आप किसी को मांग रहे हो, आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि मालिक ये मुझे लाइफ में मिल जाए, वो मिल जाएगा। आप खुद को पहले, सबसे पहले सेल्फ रेस्पेक्ट करो, है ना, सेल्फ लव करो। आप खुद को प्यार करते हो ना, वो एनर्जी ब्रह्मांड तक पहुंचती है और वो आपको खुशी लाकर दे देती है जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे होते हो, है ना। जो चाहते हो या जिसको चाहते हो वो आपकी लाइफ में है, पहले से है, ठीक है। इस वजह से आपके कदम उसकी ओर जा रहे हैं। घर खरीदना, रुकावटें दूर होना, निजी मामले आपके पक्ष में आना। अभी जस्ट कार्ड में आया था कि कुछ मामले ऐसे होंगे जो आपके विरुद्ध में काम करने वाले थे या लोग चाह रहे थे कि आपके विरुद्ध में काम कर जाए, पर वो आपके फेवर में आ जाएंगे। यानी जो भी हुआ है आप खुद कहोगे, दिल से कहोगे, धन्यवाद करते हुए कहोगे इन लोगों को सच में कि अच्छा हुआ आपने मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की होती तो मेरी लाइफ में ये खुशियां कैसे आती। तो सबसे पहला कारण तो आप लोग ही बने हो। ये कहता है ना उन लोगों को और परेशान करने वाली बात। आप धन्यवाद करोगे बकायदा, आपको गुस्सा नहीं आएगा उन लोगों पर, उल्टा मुस्कुराओगे, खुश हो जाओगे कि अच्छा उन लोगों ने ऐसा किया। तो ये देखो, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, घर खरीदने वाले हो या कोई कार्य में रुकावटें थी तो वो रुकावटें दूर होने वाली है। ये निजी मामले आपके फेवर में आने वाला है, पर कुछ अच्छा जो मन को प्रसन्नचित्त कर जाए आपके। ओके, दिल की आवाज को सुनो। जिंदगी का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है। ये लो, चुपड़ी और दो दो। कहता ना एक के साथ एक खुशी का मिलना, वो वाली बात आपकी लाइफ में होने जा रही है। इसको यहाँ रखो। ओके, 2 कार्ड आए हैं। आपकी पुकार को ब्रह्मांड ने अनसुना नहीं किया है। आपके हर दर्द का एहसास उनको है ना। तो ये नहीं सोचो कि आपकी तकलीफ केवल आपकी तकलीफ है, मालिक तो बस सुनते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद में पर्याप्त है, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को पहचानने की जरूरत है। ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद पर वर्क करो, मतलब सेल्फ लव करो। आपको किसी के लिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हो ना, बेहद खूबसूरत इंसान है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। अगर किसी इंसान को सिचुएशन को ठीक करना आता है, उनमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, या सत्य के लिए हमेशा खड़ा रहे, वो इंसान सबसे अच्छा और गुणी इंसान है। वहां किसी के लिए बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी सोचे, है ना। जीवन की हर परिस्थितियों को खुद की और मुड़ते देखने का सौभाग्य आपको मिलेगा। वाह, ये कंफर्मेशन के साथ 2-3 बार आ चुका है कि आपने अपनी लाइफ में अपनी आंखों के सामने खुद के विरुद्ध में चीजें जाती हुई देखी है। अपने रिश्ते आपको आपके ही विरुद्ध में जाते हुए दिखे हैं। तो सोचो उस इंसान को कितना तड़पना हुआ होगा, कितना दिल दुखा होगा, या एक एक पल किस तरीके से बीता होगा, नहीं बता सकते। पर वो चीजें वापस से फेवर में आना, लाइक हो ना कि तिल तिल करके ना अपने प्राण खुद निकलते हुए आपने देखे। माफ करना, मैं ये कहना नहीं चाहती थी, पर कहता ना कि वापस से आप में प्राणों का आना और वो परिस्थिति आपके फेवर में आना। क्यों आना? आपका ध्यान उस पर से हट गया है, और ये बहुत जरूरी था गाइस। जो एक पल पल आपको रौंदती थी ना परिस्थितियां, सिचुएशन, उनसे आपको बाहर निकालना जरूरी था, उनके ऊपर आपको हावी करना बहुत जरूरी था। आज हो आप उन पर हावी। आज वो पीड़ा नहीं दे रही आपको, क्योंकि आप चेंज हो गए हो। ये कार्ड ये कहता है, आपने खुद को वैल्यू दे दी, है ना। तो ये परिवर्तन आपकी लाइफ में आ गया। तो हर एक परिस्थितियां जो कल तक में आपके विरुद्ध में काम कर रही थी, आपके विपरीत में थी, वो आपके फेवर में आ जाएगी। ये देखो, तो इन लोगों ने, जिन लोगों को आपके विरुद्ध में खड़ा किया था ना, वो लोग आपके फेवर में आ जाएंगे, आपके पक्ष में आ जाएंगे। आपका प्रकाश, ऊर्जा शक्तिशाली है। अपनी शक्ति को छोटा मत समझो। तुम्हारा आभा मंडल ब्रह्मांड तक फैला है। जो भी तुम सोचो सृजित हो सकता है। मैजिशियन हो, बिल्कुल।
कि बिल्कुल आप जो भी सोचते हो ना वो फलीभूत हो सकता है, तो खुद के लिए अच्छा सोचो, अपने आप को बहुत छोटी शक्ति मत समझो, बहुत पावरफुल एनर्जी हो गाइस। और अपनी ऊर्जा, अपनी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करो। अभी रुकना ठीक नहीं है, हर उत्तर को ढूंढने की जल्दी मत करो, शांति में ही स्पष्टता है। ब्रह्मांड आपको कुछ सिखा रहे हैं। आत्म मंथन करो, है ना। जो सवालों के उत्तर चाहिए ना वो आपके खुद के भीतर है, कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करो। यहाँ मैं समझा रही थी कि आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अपने उस ब्लेसिंग को समझने की कोशिश करो और अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जितना भी आपको आपकी खुशी में रोड़ा डालने की कोशिश करे ना, उतनी ज्यादा खुशियां कई गुना होकर आपको मिलेगी। इस बात पर बिलीव रखना। और ये कंफर्मेशन के साथ आज रीडिंग में आ भी गया है, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।